लवली नाम की टूनी चिड़िया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और दुखी होकर अपने पति से बोली, सुनिए जी, मैं आखिरी पलों में अपने दोस्तों से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी सहेलियाँ तोता, कौवा और बुलबुल कबूतर से मिलवा दीजिए। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ बुला करके। ऐसा बोलकर वहाँ से टूनी की सहेली के पास पहुँच गया और पहुँचकर बोला, दोस्तों, मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम लोगों को याद कर रही है, मेरे साथ चलो तुम लोग। ये बात जैसे ही तीनों पक्षी ने सुना, वो हैरान होकर उसके पास पहुँचे। लवली टूनी दुखी हो रही थी। जैसे ही उन्हें देखा, बहुत खुश हो गई। दोस्तों, ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तुम तीनों को देखकर मरना चाहती थी। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो रहा है। मैं ईश्वर को शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम तीनों को देख पा रही हूँ। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं तुम लोग को देखकर। पर अचानक ऐसा क्या हुआ? ये कहते हुए अपने पंखों से उसे हवा दे रही थी। हाय ईश्वर, हमने ऐसा नहीं सोचा था अपनी सहेली को इस हालत में देखेंगे। दोस्तों, मेरे बच्चे अंदर हैं, उन्हें एक बार बाहर ले आओ। आखिरी बार अपने बच्चों को गले लगाकर मैं अलविदा कह लूंगी। तुरंत वहाँ से मुनमुन तोता उसके बच्चों को साथ लेकर आई। माँ ने अपने बच्चों को गले लगाकर प्यार किया और बोली, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद मेरी सहेलियाँ ही तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेंगी। आज के बाद तुम इनके साथ ही रहना। तुम चिंता मत करो, बच्चे तुम्हारे सहेलिया के पास ही रहेंगे। उसने हाँ बोला। लवली टूनी बहुत खुश हुई और खुश होकर बोली, दोस्तों, मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना। ये बात के लिए मुझे वादा करो, आपका भला होगा। दोस्त, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारे बच्चों को ख्याल रखेंगे। ये बोलते हुए आंखें बंद कर ली। फिर उसके बाद लवली टूनी को अच्छे से दफना देते हैं। फिर टूना से पूछकर कौवा एक बच्चा को अपने साथ ले गई। बुलबुल कबूतर भी एक बच्चा को साथ ले गई। वे दोनों उन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। एक दिन की बात है, एक दिन टूना उन पक्षियों के पास आया, फिर बोला, दोस्तों, मेरे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उन्हें लेने आया हूँ, लेकर के जाऊंगा। ये सुनकर तीनों पक्षी हैरान होते हैं और दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को भेज देते हैं। टूना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया और अपनी पत्नी के पास आ गया और बच्चों को छोड़ दिया और बोला, ये लो, तुमने जैसा बोला मैं बच्चों को लेकर आया हूँ। इसके साथ जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझे तुम चाहिए। मैं इन्हें मार दूंगी, फिर इसके बाद अपने बच्चे अपने होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहती हो करो। इतने गुनगुन चील वहाँ पर आई और उसकी अच्छी सहेली और एक वैद थी। ओह, तुम आ गई मेरी दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यही है मेरे सौतेले बच्चे, मैं इनसे आज ही छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे लवली टूनी को जहर देकर मारा था, वैसे ही इन बच्चों को जहर देंगे। एक झटके में अपनी मरी हुई माँ के पास चले जाएंगे। उसकी बातें सुनकर लवली टूनी के बच्चे ने बोला, नहीं, हमें मत
थे बच्चे। गुनगुन चील को दया आई। उसने एक माँ की तरह सोचकर कहा, इन बेचारे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लवली को जहर देकर अब तक मैं पछता रही हूँ। इन बच्चों को मारकर और बोझ अपने सर नहीं लेना चाहती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो और आंसू बहा रही हो, और इनके आंसू देखकर तुम भी पिघल गई हो। कोई बात नहीं, तुम जहर नहीं दोगी तो मैं इन्हें जहर देकर के मार दूंगी। ये कहकर जैसी ही दिक्कत आई, चुनमुन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चोंच से वार किया और वहां से भगा दिया। गुनगुन बहुत दुखी होते हुए वहां से उड़कर अपने दोस्तों के पास आई और बोली, दोस्तों, जैसा तुम समझ रहे हो, तुम्हारी सहेली बीमार के चलते नहीं मरी है। जिस चुनमुन से दूसरी शादी की है वो मेरी सहेली है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसने उस टूना को प्रेम के जाल में फंसाकर अपनी पत्नी को मारा। उसने मेरे ही पास से जहर लिया और उस लवली टूनी को मार दिया। मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। अब वो बच्चों को भी मारना चाहती है। मैं जब उसे बोली तो उसने मुझे मारकर भगा दिया। उन बच्चों को बचा लो। इस सच्चाई को जानकर पक्षी वहां से चल पड़े। दूसरी तरफ सौतेली माँ ने इन बच्चों को जमीन में गाड़ रखा था। पूरा शरीर जमीन के अंदर था, सिर्फ सर ऊपर था। दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को मार दी थी। दूसरे बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी और देखना चाहती थी कि ये कैसे मरते हैं तड़प तड़प कर। ये जब चल रहा था तो सारे पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। ये कैसा मौत का खेल रचा कर रखा है तूने? धोखे से तो तू मेरी सहेली को मार ही दी हो। तुझे अब नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ये कहकर सभी पक्षी एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो मुझे। पर वे रुके नहीं। चुनमुन ने अपनी जान खो दी। ये देखकर टूना पागल से हो गया। आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? खोलो। यूं चिल्लाते हुए उसने भी अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद बच्चों को बाहर निकाला। अब चलो मेरे साथ, हम लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद पक्षी बच्चों को साथ ले जाते हैं और खुशी खुशी से बच्चे रहने लगते हैं।